बेटा तो यहाँ? अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर काम करने आई हूँ। मेरी छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? मैं पिछले 2 साल से तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ कर क्या रही है? किसका घर है ये? माँ देखो, ये फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने, समझिए आप। और हाँ, मेरे पति के सामने बेटा बेटा मत बोलना। क्या? तूने शादी कर ली? तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे ऐसे कैसे कर सकती है तू? अच्छा, आपको बता के मैं क्या कर लेती? और हाँ, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे पति के सामने ना बेटा बेटा मत करना। मेरे पति को नहीं पता चलना चाहिए कि आप मेरी माँ हैं, समझी? और एक बात बताइए, आपको यहाँ पे बुलाया किसने है? अरे मैंने बताया ना, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। बेटा तुझे पता है तेरे जाने के बाद मेरी क्या हालत हुई है? जिस घर में मैं रहती थी मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया कि तुम्हारी बेटी तो भाग गई थी, तुम भी यहाँ नहीं रह सकती हो। अरे मैं क्या करती, मैं वहाँ से निकल गई और मुझे ये काम करना पड़ा जो मैं आज कर रही हूँ। ये सब तेरी वजह से करना पड़ा। और तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तूने ये नहीं सोचा कि समाज क्या बोलेगा? तुझे पता है समाज से मुझे कितने ताने मिले हैं इस चीज़ के लिए कि इसकी बेटी तो भाग गई घर से। माँ बस करो, ये क्या बकवास करे जा रही हो कब से? और समाज में आपकी इज्जत नहीं है मेरी वजह से, आप मेरे पे क्यों ब्लेम डाल रही हो? अरे आपने तो मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी। आपका मुझे देख रेख करना पड़ता था, आपके चक्कर में मुझे जगह जगह ठोकरें खानी पड़ती थी, जॉब करनी पड़ती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको छोड़ दूँ। जैसे आप गरीबी में जी रही हैं वैसे मैं गरीबी में जीऊँ, ये मेरे को मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने एक अमीर बंदा देखा और उससे शादी कर ली। और हाँ, मैं अपने पति को नहीं बताना चाहती थी कि मेरी माँ जिंदा है, क्योंकि वो आपको देखता ना तो वो मुझे भी ठुकरा देता। इसलिए मैंने जोड़े हाथ, आप उसके सामने कुछ मत बताना, समझिए? आप एक नौकरानी है उसके सामने, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अगर तू ही नहीं चाहती है कि तेरे पति को ये पता चले कि मैं तेरी माँ हूँ तो फिर मैं क्यों बताऊंगी? तू टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं बताने वाली। शीतल कौन है? वो कोई नहीं, काम वाली है। ठीक है, अंदर बुला लो। आओ अंदर आओ। आप बैठिए। शीतल जरा रूम में आना, तुमसे बात करनी है। हाँ आती हूँ। हाँ बताओ, क्यों बुलाया मुझे, क्या बात करनी थी? शीतल, ये जो नौकरानी आई है इसे तुम क्या जानती हो? नहीं, मैं तो बस यही जानती हूँ कि वो एक नौकरानी है। शीतल, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच सच बताओ, जानती हो या नहीं? अरे हर्षित, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। क्यों, क्या हुआ? चुप करो तुम शीतल, मुझे सब पता है। जब तुम दोनों बात कर रहे थे ना, तब मैंने सुन लिया था। और तुम अपनी माँ को पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी? आखिर बात क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। हर्षित, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बात छुपाई कि मेरी माँ जिंदा है। पर मैं क्या करती हर्षित, तुम्हें तो पता है ना, मैं एक गरीब फैमिली से थी और मेरी माँ भी गरीब है। मैंने सोचा मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहती हूँ, अगर मैं अपनी माँ को ले आऊँगी तो तुम भी पता नहीं क्या सोचोगी। और वैसे भी हर्षित, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के साथ यहाँ रहूँ। तुम्हें तो पता है ना वो कैसी दिखती हैं, वो कितनी गरीब लग रही हैं, क्या इज्जत रह जाती मेरी। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अपनी माँ का कभी जिक्र नहीं किया। और मुझे डर था कि तुम मेरी माँ को देख लोगे तो तुम मुझे अपनाओगे नहीं, बस इसलिए। शीतल, तुम्हें शर्म नहीं है अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए? अरे तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ देता, जैसे अभी तक देता आया हूँ। मुझे पता होता कि तुम्हारी माँ है तो मैं उन्हें ज़रूर अपनाता। शीतल, तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अरे तुम अपनी माँ को साथ लाती ना तो मुझे एक माँ का प्यार भी मिलता, लेकिन तुमने अपनी माँ के साथ तो गलत किया ही, साथ में मुझे भी धोखा दिया है। और मुझे तो बहुत शर्म आती है तुम्हें अपनी बेबी कहते हुए। हाँ शित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। शीतल, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो चलकर अपनी माँ से मांगो और उन्हें अपनाओ। तुम्हें पता है वो 2 साल से इधर उधर भटक रही हैं। एक उनकी बेटी ही थी जो उनका सहारा बन सकती थी, लेकिन तुमने उनका साथ छोड़ दिया है। आज तुम्हारे पास मौका है कि अपनी माँ को अपनाओ। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो। माँ जी,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और मुझे आपको ऐसे अचानक से छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो सोचा भी नहीं कि आपको मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो आपकी क्या हालत होगी। मैं बस डर गई थी कि अगर हर्षित को ये पता चलेगा कि आप मेरी माँ हैं तो मेरी रेपुटेशन गिर जाएगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? माता जी, शीतल आपसे इसीलिए माफ़ी मांग रही है क्योंकि अभी तक जो उसने आपके साथ गलत किया ना, उसका उसे पछतावा है। और माँ जी, मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप हमारे साथ रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो आपने मुझे अपना लिया। आजकल के टाइम पर आपके जैसे दामाद कहाँ मिलते हैं। ठीक है, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ।